हाय बच्चों, तो भाई आज की क्लास उन लोगों के लिए जिन बच्चों को चीज़ों को याद करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस हमने देख रखी हैं, आप क्या कुछ नया बताओगे? हाँ, कुछ चीज़ें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग मेंटली चैलेंज हो, तुम्हें लगता है कि सर हम बाकी बच्चों से बेकार हैं सर, है ना सर, हमें नींद बहुत आती है सर, हमसे तो याद नहीं होता, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं सर। इसका लेना देना बहुत सारी चीज़ों से, सिर्फ इसी से नहीं कि तुम लगता है कि तुम वीक हो पढ़ाई में, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में कुछ और चीज़ें भी हैं, बहुत बड़ी चीज़। एक केस स्टडी है जो तुम्हें मैं अभी बताने वाला हूँ इस केस स्टडी के बारे में कि ऐसा क्या था इस स्टडी के अंदर जिससे पता लगा लोगों को चीज़ें क्यों याद रहती हैं कि क्यों नहीं रहती हैं। ठीक है, दूसरा एक विटामिन B12 होती है तुम्हारे अंदर, वो उसकी डेफिशिएंसी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तुम्हारे ब्रेन के साथ। ठीक है, ये तो मानते हो लेना देना सिर्फ ब्रेन से, तुम्हारे मेन फैक्टर तुम्हारा ब्रेन से। दूसरा एक जीन्स से भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। B12 के क्या क्या फायदे हैं, तुम किन चीज़ों से इन चीज़ों को सुधार सकते हो, ये मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। थोड़ी सी बायो इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे जीन्स का बहुत बड़ा लेना देना होता है ना, कुछ के पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं तो उनके बच्चे भी समझदार हो जाते हैं, ये रियलिटी में होता है। ठीक है, अब तुम्हें एक दिक्कत आएगी कि सर जो बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो ऑलरेडी इतने अच्छे, जिनके जीन्स इतने तगड़े होते हैं, जिनका IQ ऑलरेडी हाई है, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, हम उन्हें कैसे बीट कर पाएंगे? वो तो वैसे भी उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत तगड़ी होती है, हम कितनी मेहनत कर ले उनसे कैसे आगे निकल पाएंगे? बताने वाला हूं, इसके बारे में भी बहुत बड़ी बात है। पहले एक, अरे शिट, मेरे मन के अंदर से एक आवाज आ रही है, वो भी कुछ कहना चाहती है, सुनो ध्यान से। देखो, तुम्हारा दिमाग रहना चाहता है एकदम कंफर्ट जोन में। तो कभी कभी क्या होता है, जब तुम नोट्स बनाने बैठते हो कुछ भी, तो तुम्हारे पास अच्छा पेन नहीं होता है, नोटबुक सही से नहीं होती, तो वो काम को टाल देता है। क्योंकि सबको कंफर्ट जोन चाहिए अपना, है ना। अब तुम सोचोगे सर ये तो बेसिक सी बात है, ये तो पता ही है सर, लेकिन समझो इसमें आगे क्या होता है। ठीक है, देखो आजकल हो क्या रहा है, तुमने देखा होगा, एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, तुम जब पढ़ने बैठते हो ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे गैजेट्स है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा TV चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो हमारा ब्रेन ना फोकस को स्प्लिट कर देता है, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, पढ़ते पढ़ते पीछे की भी सुन रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मोबाइल में भी मन कर रहा है चलाने का, चलो इंस्टाग्राम पे देख लूँ किसका मैसेज आया, किसने मेरी प्रोफाइल फोटो को लाइक किया। तो हमारा ब्रेन ना एक पैटर्न ड्रॉ कर लेता है अंदर ही अंदर कि सो दैट वो हर चीज़ के फोकस को स्प्लिट कर देता है, तो उससे वो याद रहता है हमेशा। अब जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, ठीक है, तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब तुम मूवी देखने जाते हो थिएटर में या कभी भी मूवी देखते हो ना, तो वो तुम्हें कई दिन बाद तक भी याद रहती है। ठीक है, वहीं तुम्हें कल किसी ने अपना नंबर बताया होगा तो तुम तुरंत भूल जाते हो, होता है। इवन तुम कोई चैप्टर पढ़ने बैठते हो उसे भी तुम भूल जाते हो। लेकिन एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हीट का, कोई भी एक टॉपिक हीट का पढ़ाया, या फिर मैंने तुम्हें मोशन का पढ़ाया, अगर मैं तुम्हें सिंपल सीधा सीधा पढ़ा दूंगा तो तुम हो सकता है उसे 2-3 दिन बाद भूल जाओ। लेकिन अगर मैं तुम्हें किसी चीज का रेफरेंस दे दूं ना, कि देखो राम ने अपनी दोस्त को देखा डांस करते हुए, ठीक है, मैंने तुम्हें याद हो एक एंगुलर मोमेंटम वाला, एक एंगुलर सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल पढ़ाया था। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ते उन्हें नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। जब भी तुम किसी चीज़ का रेफरेंस लेके किसी चीज़ को याद करते हो तो बहुत आसान होता है याद करना उसे, है ना। चलो पहले इनकी बात सुन लेते हैं, मन की आवाज़। तुम्हारे भी मन की आवाज़ है, और थोड़ी मन की आवाज़ ढीली सी है ना, क्योंकि मेरा मन भी सुस्ती में। क्यों से काम नहीं करना, ये समझ लो कि कोई भी, अगर तुम्हारे पास कोई क्या होता है ना, गॉड गिफ्टेड चीज़ें नहीं है। जैसे कुछ बच्चे जेनेटिकल इतने स्मार्ट होते हैं कि उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो देयर इज ओनली वन वे, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। मान लो कोई गरीब होता है, उसे अमीर बनना है, तो उसे, ये देख लो तुम्हारी जीन्स हार्ड वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है वैसे, तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही है, अगर तुम जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड नहीं हो तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। ठीक है, तो तुम हार्ड वर्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपने पास स्टिकी नोट्स हमेशा रखो। जब भी तुम्हें कोई चीज़ ऐसा लगे कि याद अभी, देखो सोचो ना, कभी कभी एक ये बेसिक सा तरीका जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मेरी भी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी है। रियलिटी में ये पता चेकअप्स होने चाहिए। 2-3 चीज़ें बताता हूँ। विटामिन C की कमी से, विटामिन D की कमी से सॉरी, तुम्हारी बोन्स वगैरह वीक होती हैं। ठीक है, तुम्हें फैटिगनेस आती है, तुम्हें थकावट होती है हमेशा। इसी तरह विटामिन B12 की वजह से तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर होती है। बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारी डाइट का कोई रोल नहीं है हमारी याददाश्त से, एक्चुअल में है। विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। पहले इस केस स्टडी को पढ़ा देता हूँ मैं, देखो जरा। बहुत साल पहले ना साइंटिस्ट ने क्या किया था, लोगों की मेमोरी चेक करने के लिए एक तरीका अपनाया। तो उन्होंने कहा एक ग्रुप ऑफ पीपल वर इंट्रोड्यूस टू अ वुमेन, एक औरत से एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया और बोला क्या, एंड टोल्ड हर नेम वाज मिसेस बेकर। बस बता दिया उन लोगों को कि इस औरत का नाम मिसेस बेकर है, दैट्स इट। सेम लोगों, और इज वेयरिंग ए कैजुअल आउटफिट, उन्होंने एक आउटफिट पहना। देन अ सेकंड ग्रुप, अब दूसरे ग्रुप को उन्होंने सेम विमेन से मिलाया और बोला कि शी वाज अ बेकर। ये बेकर थी, बेकिंग करने वाली ना, ये बेकर थी, प्लस शी वाज वेयरिंग बेकर्स क्लोथ्स। उस टाइम पर वो औरत पहन के भी कपड़े कौन से रखे थे उसने, बेकर्स वाले। ठीक है, तो सेकंड वाले ग्रुप को 2 चीजें पता है, एक तो वो पहले भी बेकर थी और उसके कपड़े भी बेकर वाले थे। लेकिन पहले वाले ग्रुप को सिर्फ ये पता है उसका नाम मिसेस बेकर है और उसने कपड़े भी नॉर्मल कोई भी पहने हुए। ठीक है,
Same word. In the first example, baker is a woman's last name. In the second, it's her occupation. ठीक है. Several days later, the groups were asked to recall who they had met. उन ग्रुप को बुलाया गया कि बताओ तुमने किस औरत से मिले थे. तो जो पाया गया कि जो पहले वाला ग्रुप था ना, उन्हें बिल्कुल याद नहीं था कौन थी, उन्हें नाम याद ही नहीं आ रहा था. लेकिन सेकंड वाले ग्रुप को देखो, होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फैल जाते हैं इधर उधर. ठीक है. तो इसलिए मैंने बोला, जब तुम किसी चीज का रेफरेंस लेके किसी चीज को याद करते हो ना, तुमने एक चीज देखी भी होगी, जब कोई तुम वर्ड याद करते हो, कोई तुम चीजें समझते हो, है ना, तो समझने के साथ साथ ना तुम चीजों का लिंक बना लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, तुमने रेनबो के बारे में जाना, तो तुम्हें पता है वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बादल से लेना देना है. तो तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फैले हुए हैं. ठीक है. तो वो पता है तारों को कनेक्ट करते हैं. तारों को कनेक्ट मतलब तुम्हें एक वर्ड याद आ गया ना, तो एक वर्ड से दूसरा वर्ड कनेक्ट हो सकता है, दूसरे से तीसरा, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुम गैदर कर सकते हो. इसीलिए पहले केस में उनके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी, तो वो फैल सकती नहीं थी तुम्हारे ब्रेन के अंदर. लेकिन दूसरे केस में उसका ऑक्यूपेशन भी था, कपड़े भी थे, तो 3-4 इंफॉर्मेशन इधर उधर फैली हुई थी. तुम्हें सिर्फ एक चीज का याद आने की जरूरत है. क्या तुम सबको एक साथ लिंक कर सकते हो? तुम्हारा ब्रेन सबको एक साथ लिंक कर देता है. इसीलिए पाया गया कि सेकंड यहां पे पूछा भी, व्हाई डिड द सेकंड ग्रुप डू बेटर? बिकॉज द जॉब बेकर इमीडिएटली कंजर्स अप मेमोरीज ऑफ फ्लोर. जैसे ही तुम्हें बेकर से कुछ याद है, तुम्हें पता है आटा, केक, ये तुम्हारे दिमाग में चीजें, कुकिंग एक्सेट्रा, ये चीजें लिंक कर रही है किसके थ्रू? बेकर के थ्रू. तुम्हें पता चल गया इसका बेकर ऑक्यूपेशन था. उस दिन उसने कपड़े भी वही पहने थे. तो तुम देख लो कई सारे लिंक्स तुम्हारे अटैच हो गए. ठीक है. ये बहुत बड़ी चीज होती है. तो क्या ये बात समझ में आई कि क्यों ऐसा हुआ कि सेकंड ग्रुप को वो चीजें याद रही? ठीक है. आ जाओ यहाँ पे. विटामिन B12 क्या करती है? तुम्हारी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करती है. तुम्हारे अंदर जो फेटिगनेस होती है, जो तुम्हारे अंदर थकावट होती है पूरे दिन, वो भी एक बड़ा रीजन है तुम्हें चीजें याद नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा फोकस नहीं बन पाता. सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे एक ही साथ कई काम करते हैं, हमारा ब्रेन एक्चुअल में मल्टीटास्किंग नहीं होता, बट लोगों ने उसे जबरदस्ती मल्टीटास्किंग बनाने की जरूरत, मतलब एक तरह से करते हैं ट्राई. ठीक है. उस चक्कर में तुम्हारा फोकस स्प्लिट हो जाता है, और एक बार ब्रेन ने वो पैटर्न ड्रॉ कर लिया फोकस स्प्लिटिंग वाला, फिर तुम्हें चीजों को, फोकस को एक जगह लाने में बहुत दिक्कत होती है. तो अभी से क्या करो, कुछ दिन के लिए एक चीज होती है डोपामिन फास्टिंग. मैंने अपनी डोपामिन वाली वीडियो में बताया. डोपामिन फास्टिंग का मतलब क्या है? एक तरह से तुम अपने ब्रेन को रिसेट कर सकते हो. यानी तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं, वो ऑलरेडी फोकस स्प्लिट करना जानता है, वो फोकस स्प्लिट करता रहता है, तो तुम एक जगह फोकस कर ही नहीं पाते. लेकिन अगर तुमने एक बार डोपामिन फास्टिंग कर लिया, डोपामिन फास्टिंग मतलब डोपामिन एक, तुम्हें पता होगा, हार्मोन है. वो तब रिलीज होता है जब तुम छोटी छोटी चीजों से तुम्हें खुशी मिलती है. तुम रील देखते हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है. तुम्हें करना क्या है? रील देखते हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें. ठीक है. उन सबसे डोपामिन रिलीज होता है. ठीक है. तुम्हें क्या करना है? 21 दिन तक, 22 दिन तक, जितने भी दिन तक तुम ट्राई कर सकते हो. ठीक है. 21 दिन वाली थ्योरी तुमने सुनी होगी. तो तुम्हें क्या करना है? डोपामिन फास्टिंग करनी है. तुम्हें सिर्फ वही चीजें करनी है जिनसे बहुत कम डोपामिन रिलीज होता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बैठ के फोकस करना है, तुम्हें फोन यूज नहीं करना, लैपटॉप यूज नहीं करना, टीवी बहुत कम से कम देखना है. तुम फिजिकल चीजें कर सकते हो, खेल सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो. ठीक है. बैठ के एक जगह फोकस करना स्टार्ट करो. मेडिटेशन का मतलब वो नहीं कि तुम मंत्र जाप रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है. मेडिटेशन का मतलब सिर्फ वही नहीं है बैठ के मंत्र बोल रहे मन में, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है. तुम्हें लगता होगा सर नहीं हो तो हमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है. तुम अपने घर की बालकनी में बैठो, घर के एक रूम में बैठो, बस बैठ के एक चीज को देखो, एक चीज को फोकस करो. जितना हो सकता है कि अभी थोड़े दिन के लिए, बाद में मोबाइल वगैरह चला लेना, मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलाना. ठीक है. मोबाइल अगर चला रहे हो तो ये तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए 21 दिन तक कि सिर्फ अगर तुम क्लास देख रहे हो तो क्लास देखनी है. कोई भी लिंक आ जाए उस पर इधर उधर क्लिक नहीं करना. क्लिक बेट को बिल्कुल चूज नहीं करना. ठीक है. तो ये वाली चीज देखो, क्योंकि विटामिन बी, अच्छा, ये तुम्हारा मूड भी सही करती है. तुमने देखा होगा आजकल लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है. ये भी एक्चुअल में विटामिन B12 की वजह से होता है. कुछ लोगों को लगता है कि सर हम अकेला रहने की वजह से हो रहे हैं. बहुत ये बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सब चीजें तुम्हारी चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, ना. विटामिन B12 किन चीजों से इंप्रूव हो सकती है तुम्हारी विटामिन B12? अच्छा, एक्सेस कॉपर, ऐसा नहीं कि तुमने कॉपर खा लिया, खाने में भी कॉपर आयरन होते हैं. कुछ लोगों को लग रहा होगा सर मैंने तो नहीं खाया आयरन, ये तो नहीं खाया मैंने, ये तो नहीं खाया सर मैंने कुकर तो नहीं खाया कभी, ऐसा नहीं है. ठीक है. ये दिखाना चाह रहा है यहाँ पे, देख लो, ये ब्रेन थ्रेट्स हैं. ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर विटामिन B12 की एक तरह से लैक, मतलब एक तरह से तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा बेकार करती हैं, ऐसा मान लो. ये वो चीजें जो तो इनहेंस करती हैं पावर को. देख लो ये सारी चीजें. ठीक है. सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हें कभी कभी लगता होगा सर मैं तो 4 घंटे सोता हूँ सर, पूरे दिन बढ़िया रहता हूँ. रियलिटी में पता तुम्हें नहीं पता चलता. तुम्हारे ब्रेन के अंदर चीजें अलग चल रही होती है. तुम्हारा ब्रेन तब भी टाइम मांगता है रेस्ट करने का, तो वो फोकस सही से नहीं कर पाता. ठीक है. हो सकता है तुम्हें पूरे दिन नींद ना आए, लेकिन तुम फोकस भी नहीं कर पाओगे. ये भी रियलिटी है. ठीक है. तो भाई आज की जो क्लास है, अच्छा ये देखो, विटामिन B12 नहीं होते तो देख लो इसके क्या कैसे पता करना है कि तुम्हारे अंदर विटामिन B12 की कमी. थकावट रहती पूरे दिन, अजीब सा रहता है कि सो जाते हैं, कभी कभी हेडेक हो जाता है. ठीक है. वेट लॉस भी होता है या फिर वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा. ठीक है. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है. बैलेंस इंपेयर्ड, ये तब जब बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए.
मसल्स वीकनेस, जब बहुत ज़्यादा विटामिन B12 की, मूड चेंजेस, डिप्रेशन, तुम्हारा मूड कभी भी ख़राब हो जाता है, तुम्हें अजीब सा लगता है, ये सारे रीजन है इसके। तो आज मैंने तुम्हें 2-3 चीज़ें बताई कि पहला एक रीज़न है जीन्स, तुम्हारे पूर्वजों से भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे तुम बीट कर सकते हो अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो, ठीक है। दूसरा विटामिन B12 की कमी। तीसरा तुम्हारा डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होना, तुम्हारा बहुत चीज़ों को यूज़ करना, जो गैजेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तुम्हारा शिफ्ट होना फोकस का बहुत जल्दी जल्दी, जिससे कि जो लोग रील्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं उनका फोकस बहुत जल्दी शिफ्ट होता है, क्योंकि 30-60 सेकंड की रील होती है, ठीक है। तुम देखोगे इस जनरेशन में, क्योंकि रील्स टिकटॉक ये सब आ रहे हैं ना, इसलिए लोगों का फोकस ज़्यादा शिफ्ट हो गया, पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक। तो आज के लिए इस काम की क्लास में, ठीक है, अब हम चलते हैं। मुझे याद रखना कम से कम ओ बच्चों, है ना, कभी मुझे भूल लो कि सर 10 मिनट की वीडियो होगी, सर हमारा फोकस तो 60 सेकंड का था, आपने 10 मिनट है। बाय।